ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कार्यों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। धीरे धीरे भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी वट वृक्ष का पूर्ण रूप से मूल उच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को श्री भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होगी, जो न केवल वेदांत के पंडित हों, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा परम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगति में जिज्ञासु भक्तों को बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करनी होगी। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने हेतु अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नव जिज्ञासु भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के परिधि के बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं, वह सहगामी कारक बन जाता है। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही परे है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग की स्तुति श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव के लिए विशेष रूप से की है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतः ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता।
जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में व्याख्या की जा चुकी है, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से श्री भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह भगवत कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि इस जीवन या अगले जन्म के लिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण कर सकता है। भगवान का आदेश है कि मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में भगवान श्री विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर अर्थात यज्ञों के नियंता के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए किया जाए, लेकिन फिर भी भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। चूंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंधित होने का अर्थ उनकी साक्षात संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग भगवान श्री कृष्ण के आदेशों के पूर्ति में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य व्यक्तियों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो संपूर्ण विश्व में उनके नाम, यश के प्रचार प्रसार में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन मनुष्यों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो। अतः अनिच्छुक मनुष्यों को भी भगवान के भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने कीर्तन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि। अतः हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे उद्देश्य के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और विरोध के इस युग में यदि समाज के गणमान्य और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग भगवान की सेवा में लगाने हेतु सहमत हो जाएं, निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा कीर्तन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहाँ जाने से कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस प्रकार वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो, जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति
ढूंढने की आवश्यकता नहीं। भगवान स्वयं ही भगवत गीता में सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यताएं पूर्व में बताई गई है, विनीत भाव में भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं। आइए हम सब भगवान श्री वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। पंचरात्र के अनुसार भगवान श्री नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार है श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। श्री वासुदेव तथा संकर्षण मध्य में बाएं दाएं आसीन हैं। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं और अनिरुद्ध श्री वासुदेव के बाएं ओर आसीन हैं। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में उच्चारण द्वारा स्थापित किया जाता है। ओम नमो भगवते तुभ्य वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानुरुद्राय नमः संकर्षणाय च। तात्पर्य यह है कि कोई भी काम, चाहे वो सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर के दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों के क्रमिक विधि से श्री भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या इंद्रिय जनित दार्शनिक मनोकल्पनाओं के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था, जिसका संबंध गुरु के माध्यम से श्रील सूत जी के उपस्थिति के गुह अंश से था, उसकी व्याख्या 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण करके की गई है। यह मंत्र 4 विग्रहों को अर्थात श्री भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक हैं। इस उपदेश का गुहतम अंश यह है कि मनुष्य को भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव जी की संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्व के मूल विग्रह रूप है। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतः वे भगवान की श्री विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य श्री भगवान का वास्तविक अनुभव है। अमर कोश नामक संस्कृति कोश में मूर्ति शब्द के 2 आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतः
शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारे मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों या दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा पुनः जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे-धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यही विधि पंचरात्रिक विधि में प्रस्तुति है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक शिक्षाएं वर्णित है। ऐसी शिक्षाओं के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कला प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इसी आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।